आदाब दोस्तों, आज हम फिर उर्दू की क्लास लेकर आप सबके सामने हाजिर हुए हैं। इससे पहले हम 4 क्लास करा चुके हैं। ये आज हमारी 5वीं क्लास है और आज जैसे कि आप सबको पता है, इसमें सभी सवाल हम बहुत ज़रूरी लेकर आते हैं जो आपकी हर तरह के पेपर में बहुत काम आने वाले हैं। सी टेट, यूपी टेट, एस टेट, टीजीटी, पीजीटी या फिर नेट, कोई भी एग्ज़ाम हो, हर पेपर में आपको यहाँ से दो चार सवाल ज़रूर फंसेंगे। इसलिए हमारा ये वीडियो शुरू से आखिर तक ज़रूर देखिएगा। पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, हमारा चैनल नया है, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, चलिए हम अपने पहले सवाल पर आते हैं। फिराक गोरखपुरी का मजमुआ कलाम क्या है? फिराक गोरखपुरी का मजमुआ कलाम है, कौन सा है? गुलनगमा, आतिश गुल, सरबर ज़िंदगी, शोला तूर। तो दोस्तों यह हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, गुलनगमा फिराक गोरखपुरी का मजमुआ कलाम है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। तारीख अदब उर्दू पर सबसे मुफस्सल किताब किसने लिखी? आल अहमद सरवर, जमील जालबी, ज्ञान चंद्र जैन या फिर राम बाबू सक्सेना। तो दोस्तों यहाँ हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, जमील जालबी। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर। अल्ताफ़ हुसैन हाली ने सरसैयद से मुतालिक कौन सी किताब लिखी? मौलूद शरीफ, हयात जावेद, शेरुल अजम या फिर हयात सर सैयद। तो दोस्तों यहाँ हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, हयात जावेद। चलिए अगले सवाल पर। हादी रुस्वानी उमराव जान अदा के अलावा और कौन सा नावल लिखा? मरतुल उरूस, मैदान अमल, शरीफ ज़ादा या फिर उम्मीद। तो दोस्तों यह हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, शरीफ ज़ादा। चलिए अगले सवाल पर। इनमें तज़किरे का मुसन्निफ़ कौन है? मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद या फिर जगन्नाथ आज़ाद, अब्दुल कलाम आज़ाद। तो दोस्तों हमारा यहाँ सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, जगन्नाथ आज़ाद। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। फिल्म मुग़ल आज़म किस ड्रामा निगार के ड्रामे पर बनी है? मोहम्मद मुजीब, इम्तियाज़ अली ताज, आगा हश्र काश्मीरी या फिर मंटो। तो दोस्तों फिल्म मुग़ल आज़म किस ड्रामा निगार के ड्रामे पर बनी है? तो यह हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, इम्तियाज़ अली ताज। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर। इनमें मीर अमन की तसनीफ़ कौन सी है? गंजखोबी, किस्सा बेनज़ीर, गुल बकावली या फिर फूलबन। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि यहाँ हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, गंजखूबी। और मीर अमन की सबसे मारूफ मशहूर मसनवी है कि सहरुल बयान, सभी को पता होगा आपको। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर। मिर्ज़ा गालिब के ख़ास शागिर्द कौन थे? मौलाना हाली, अल्लामा शिबली नुमानी, ज़काउल्लाह या नज़ीर अहमद। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि यहाँ हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली मिर्ज़ा गालिब के ख़ास शागिर्द थे। चलिए अगले सवाल पर। कार जहाँ दराज है किसका नावल है? इस्मत चुगताई, सज्जाद ज़हीर, अमीना अबुल हसन या फिर कुर्रतुल ऐन हैदर। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि यह हमारा सही जवाब होगा कुर्रतुल ऐन हैदर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पर। जोश मली आबादी किस उर्दू रिसाले से वाबस्ता रहे? जामा, शब खून, आजकल या नया दौर। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि यह हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, आजकल। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर। मेरे दिल मेरे मुसाफिर की शार की नज़्म है? फैज़ अहमद फैज़, मिजाज, जोश या फिर अख्तर शीरानी। तो दोस्तों यह हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, फैज़ अहमद फैज़। चलिए अगले सवाल पर। अल्लामा इकबाल के फ़लसफ़े में किस चीज़ को अव्वलियत हासिल है? फ़कीरी का, शाहीन, अमीरी या फिर खुदी। तो दोस्तों सही जवाब हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, खुदी। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर। मेरे दिल मेरे मुसाफिर की शार की नज़्म है? फैज़ अहमद फैज़, मिजाज, जोश या फिर अख्तर शीरानी। तो दोस्तों सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फैज़ अहमद फैज़। चलिए अगले सवाल पर। अल्लामा इकबाल के किस फ़लसफ़े में किस चीज़ को की अव्वलियत हासिल है?
सॉरी, ये हमारा सवाल हो चुका है। अगले सवाल पर चलते हैं। इनमें कौन सा शार मज़ाह के साथ साथ तहज़ीब का पारख भी है? मुश्तबा हुसैन, दिलावर निगार, अकबर अलाहाबादी या सैयद अली मोहम्मद शाद? तो दोस्तों, मज़ाह निगार के साथ साथ तहज़ीब के जो पारख है वो हमारे अकबर अलाहाबादी हैं। ठीक है, चलिए। यादें किस का मजमुआ कलाम है? मोहम्मद दिलवी, अख्तर अला ईमान, फैज़, मखदूम मुहिद्दीन? तो दोस्तों, यादें किसका मजमूआ कलाम है? ऑप्शन नंबर बी, अख्तर आला ईमान का। चलिए, किस नज़्म में इंसान की दाखिली जंग दिखाई गई है? शायद, किसान, आवारा या एक लड़का? तो दोस्तों, यह हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, एक लड़का। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। इसमें कौन सा तरक्की पसंद शायर अंग्रेज़ी में सहाफ़ी भी था? जोश, फैज़, मिजाज या मखदूम? तो दोस्तों, हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, फैज़ अहमद फैज़। चलिए अगले सवाल पर। एक जैसे मानवी रबता रखने वाले अल्फाज का इस्तेमाल क्या कहलाता है? सनत तज़ाद, सनत इमरातुल नज़ीर, तशबिया या फिर इस्तिआरा? दोस्तों, हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, सनत इमरातुल नज़ीर। चलिए अगले सवाल पर। बागो बहार से कब्ल किस्सा चार दुर्वेश का तर्जुमा किसने किया? निहाल चंद्र लावरी, मौलवी अब्दुल हक, मिर्ज़ा मजहरी वाला या अता हुसैन तहसीन? तो दोस्तों, यहाँ हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, अता हुसैन तहसीन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पर। थोड़ा छोटा कर लेते हैं, एक मिनट दोस्तों। चलिए, मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ किसका इंशाई है? आपको बताना है ये किसका इंशाई है। सज्जाद हैदिलरम, सज्जाद हुसैन, हसन निज़ामी, रशीद अहमद सिद्दीकी? तो दोस्तों, यह हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, सज्जाद हैदरम। चलिए अगले सवाल पर। मेरे भी सनम खाने का ताल्लुक़ किस सनफ से है? शायरी है, सफ़रनामा है, अफसाना है या फिर नावल है? दोस्तों, हम आपको बता दें कि मेरे भी सनम खाने एक नावल है, कुर्रतुल ऐन हैदर का। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पर। मेरे मीर हसन की मशहूर तसनीफ़ का नाम बताइए। सहरुल बयान, किस्सा, गुल बकावली, गुलजारी नसीम, बहार इश्क? आप सभी को पता होगा मीर हसन की सबसे मशहूर तसनीफ़ सहरुल बयान है और ये अक्सर हर पेपर में सवाल बार बार आता ही रहता है। ठीक है, चलिए अगले सवाल। मीर तकी मीर के तज़किरे का क्या नाम है? अक़द सुरैया, रियाजुल फ़सीह, निकातुल शेरा, गुलशन हिंद? तो दोस्तों, यह हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, निकातुल शेरा। चलिए अगले सवाल पर। नज़ीर अकबर आबादी का पूरा नाम क्या है? मोहम्मद वली, वली मोहम्मद, मुनव्वर अली, अहमद अली? तो दोस्तों, नज़ीर अकबर आबादी का पूरा नाम वली मोहम्मद नज़ीर अकबर आबादी है। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। गौतम नीलंबर किस नावल का किरदार है? मरमरारहोन, उदास नस्लें, आका दरिया, ऐसी बुलंदी ऐसी पस्ती? तो गौतम नीलंबर ऐसी बुलंदी ऐसी पस्ती का किरदार है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पर। उसलूबियाती नक्काद के तौर पर किसको मुमताज़ समझा जाता है? मसूद हुसैन खान, आल अहमद सरूर, एहतिशाम हुसैन, गोपी चंद नारंग? तो दोस्तों, यह हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, गोपी चंद नारंग। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर। मीर तकी मीर के बाद गम आलम की नुमाइंदगी किस शायर ने की? यास यगाना, फ़ानी बदायूनी, मजनू गोरखपुरी या फिराक गोरखपुरी? तो दोस्तों, यह हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ़ानी बदायूनी। ठीक है, अब अगला सवाल। नावल ऐसी बुलंदी ऐसी पस्ती का मुसन्निफ़ कौन है? अब्दुल्ला हुसैन, काजी अब्दुल सत्तार, ख्वाजा अहमद अब्बास या अज़ीज़ अहमद? तो दोस्तों, नावल ऐसी बुलंदी ऐसी पस्ती का मुसन्निफ़ है ऑप्शन नंबर डी, अज़ीज़ अहमद। अगले सवाल पर। आग का दरिया के अलावा किस नावल में शऊर की रोकी तकनीक का इस्तेमाल हुई है? शिकस्त, लंदन की एक रात, गोदान, लहू के फूल? तो दोस्तों, यह हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लंदन की एक रात में।
चलिए अगले सवाल पर, कौन सी सनफ शायरी बयानिया शायरी के लिए बेहतर समझी जाती है? कसीदा, मरसिया, गज़ल या मसनवी? दोस्तों यह हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, मसनवी को। चलिए अगले सवाल पर, खुदा की बस्ती किस का नावल है? खदीजा मस्तूर, शौकत सिद्दीकी, खालिदा हुसैन, मुमताज़ हुसैन? तो दोस्तों हम आपको बता दें कि यह हमारा सही ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी, शौकत सिद्दीकी का। चलिए आगे, अन्नदाता के खालिक कौन है? कृष्ण चंद्र, प्रेमचंद, राजेंद्र सिंह बेदी या सआदत हसन मिंटो? तो दोस्तों यह हमारा सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, कृष्ण चंद्र का अन्नदाता के खालिक हैं। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर, कोक जली किसके अफसानों का मजमुआ है? इंतज़ार हुसैन, इस्मत चुगताई, राजेंद्र सिंह बेदी या फिर नदीम कासमी? तो दोस्तों यहाँ हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, राजेंद्र सिंह बेदी का एक अफसाना है कोक जली। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर, प्रेमचंद के किस मजमे पर पाबंदी आयद की गई है? वारदात, प्रेम पच्चीसी, प्रेम चालीसी या सोज़े वतन? तो दोस्तों प्रेमचंद के जिस अफसाने पर पाबंदी लगाई थी अंग्रेज़ों ने, वो उनका मशहूर अफसाना था सोज़े वतन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पर आ जाइए। यहाँ खाकान हिंद का खिताब किस शायर को मिला? शाह नसीर, गालिब, मोमिन या फिर ज़ौक़? तो दोस्तों खाकान हिंद किसको कहा जाता था? शेख इब्राहिम ज़ौक़ को कहा जाता था। ठीक है, चलिए, बैन किस सनफ़ शायरी का जुज़ है? कसीदा, मरसिया, गज़ल, मसनवी? आप सभी को पता होगा कि बैन मरसिए का जुज़ है, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पर, सआदत हसन मंटो के किस अफसाने पर मुकदमा चलाया गया था? काली सलवार, ठंडा गोश्त, बू या फिर कानून? तो दोस्तों यह हमारा सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठंडा गोश्त पर मुकदमा चलाया गया था। चलिए अगले सवाल पर, फोर्ट विलियम कॉलेज का क्या मकसद था? अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान ज़बान व माशरत से वाकिफ़ करना, उर्दू नश्र को सहल बनाना, हिंदुस्तानी ज़बानों को तरक्की देना या फिर हिंदुस्तानी माहिरीन को अदबी इज़हार के तरीके से समझाना? तो दोस्तों यह हमारा सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, अंग्रेज़ों को हिंदुस्तानी ज़बान व माशरत से वाकिफ़ करना ही फोर्ट विलियम कॉलेज के क़याम का मकसद था। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर, हिंदुस्तान माहिरीन को अदबी इज़हार के तरीके हमारा अगला सवाल है, अहले बिंश को है तूफ़ान हवादिस मकतब, लुत्माए मौज कमज़ सैली उस्ताद नहीं? आपको बताना है ये किसका शेर है, इकबाल का, गालिब का, फिराक का या फ़ानी का? तो दोस्तों यह हमारा ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, फिराक गोरखपुरी का है। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर, मीरा जी कह कहा भरता है, मीना मुस्कुराता है, हमारा यार जिस दम जानिबे में खाना आता है? इस शेर में कौन सी सनत है? आपको बताना है, तशबिया है, इस्तिआरा है, कनाया है या मजाज मरसल? तो दोस्तों हम आपको बता दें, इस शेर में मजाज मरसल है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला, ये भी एक शेर है, जुल्फ़ों का गोरे गालों पे क्या एहतिशाम है, लंदन पे जाके कालों ने बांधा ये लाम है? इस शेर में सनात है, अब इसमें भी बताना है, ग्लो है, तशबिया है, मुबालगा है, इस्तारा है? तो दोस्तों इसमें हमारा सही जवाब हो जाएगा तशबिया। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर, यहाँ भी एक शेर दिया गया है, कातिल ने लगाया ना मेरे ज़ख्म पर मरहम, हसरत ये रही जी ही की जी में गए मरहम? इस शेर में कौन सी सनात है? मक़लूब, इगराक, तजनीस मरकब या तबलीग? तो दोस्तों हम आपको बता दें कि इस शेर में तजनीस मरकब है। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर आ जाते हैं। ने गुल को है सबात, न शबनम को है करार, क्या रोए इस चमन में कोई और क्या हंसे? इस शेर में क्या है बताना, इस्तारा है, तज़ाद है, इश्तिक़ाक़ है या आतिला? तो दोस्तों इसमें सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर
ऑप्शन नंबर बी तजाद। ठीक है, रोए और हंसे एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर। बोए गुल नाला दिल दौरे चरागे महफिल, जो तेरी बज़्म से निकला सो परेशान निकला है। इस शेर में सनत जमा है, तफरीक है, मरतुल नज़ीर है या तजाहिल आरिफाना है। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि इसमें सनत जमा है। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर। ए इब्रे कसम है तुझे रोने की हमारे, टपका तेरी आंखों से कभी लखते जिगर भी। इस शेर में सनात बताइए, रुजू है, तकसीम है, जमा है, ये तफरीक है। तो दोस्तों इस शेर में यहाँ तफरीक है। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर। आरिज़ पे तेरे जुल्फ है या संबले तर है, या अब्र सिया म के इधर और उधर है। इस शेर में कौन सी सनत है? हुस्न तालील, तजाहिल आरिफाना, तअज्जुब या फिर तकसीम। तो दोस्तों इस शेर में या तजाहुल आरिफाना हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर। किसका ताल्लुक़ हाली के ख़ानदान से है? शेख इकराम, सुलेमान नदवी, साहलिया आबिद हुसैन या मौलवी अब्दुल हक। तो दोस्तों यहाँ हाली के ख़ानदान से जिसका ताल्लुक़ है वो है ऑप्शन नंबर सी सालिहा आबिद हुसैन। चलिए अगले सवाल पर। शार इंकलाब किसे कहा जाता है? शाह अख्तर अला ईमान, जज्बी, यगाना या फिर जोश। सभी को पता होगा कि शार इंकलाब हमेशा जोश मलिक आबादी को कहा जाता है। शार शबाब, शार इंकलाब इन्हीं को कहा जाता है। चलिए अगले सवाल पर। नज़्मुद्दौला बैरुल मुल्क निज़ाम जंग का खिताब किसको मिला था? मिर्ज़ा गालिब, शिबली नुमानी, बहादुर शाह ज़फ़र या फिर ज़ौक़ दहलवी। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि नज़्मुद्दौला बैरुल मुल्क निज़ाम जंग का खिताब मिला था हमारे मिर्ज़ा गालिब को। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पर। आतिश किसके शागिर्द थे? मीर दर्द, मसहफ़ी, सिराजुद्दीन ख़ान आरज़ू। दोस्तों हम आपको बता दें कि यह हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मुसफ़ी। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। सैफ व सबो किस का शेरी मजमुआ है? फैज़ अहमद फैज़, मिजाज, जोश या फिर सरदार जाफरी। तो दोस्तों सैफ व सबो जोश मली आबादी का शेरी मजमुआ है। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर। भोला किसका अफसाना है? गुलाम अब्बास, मिंटो, राजेंद्र सिंह बेदी या फिर कृष्ण चंद्र। तो दोस्तों यह हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राजेंद्र सिंह बेदी का अफसाना है। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर। मौला ने सर झुका के कहा मैं हसीन हूँ किसका मिसरा है? अनीस का, दबीर का, खलीक का या ज़मीर का। तो दोस्तों यह हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मीर अनीस का। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर। मुबारक और रोशन अख्तर किस दास्तान की किरदार है? तिलिस्मे अशुबा, दास्तान अमीर हमज़ा, सबरस या बागो बहार। तो दोस्तों यह हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बागो बहार का। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। दारुल मुसन्नफ़ीन के बानी थे अल्लामा शिबली, एहसानुल्लाही, सुलेमान नदवी या शाह सुलेमानी। तो दोस्तों दारुल मुसन्नफ़ीन के बानी थे अल्लामा शिबली नुमानी। चलिए अगले सवाल पर। तज़किरा रियाजुल फ़सहा किसने लिखा? शेफ्ता, मुस्तफ़ी, मीर हसन, कुदरतुल्लाह कासिम। तो दोस्तों यह हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मुस्तफ़ी। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। गज़ल की जहत और किस सनफ़ में इस्तेमाल की जाती है? मसनवी में, सोनेट में, मर्सिया में या फिर कसीदा में। तो दोस्तों गज़ल की जहत जो इस्तेमाल की जाती है वो कसीदे को भी गज़ल की तर्ज पर ही लिखा जाता है। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर। अलीगढ़ तहरीक किस सदी की देन है? 18वीं, 20वीं, 19वीं या 17वीं। तो दोस्तों यहाँ हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 19वीं सदी की देन है अलीगढ़ तहरीक। ठीक है, अगले सवाल पर चलते हैं। बहादुर शाह ज़फ़र के उस्ताद का क्या नाम है? मोमिन, गालिब, ज़ौक़, आतिश। तो दोस्तों बहादुर शाह ज़फ़र के उस्ताद रहे हैं शेख इब्राहिम ज़ौक़।
ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पर, सुंदर लाल किसके अफसाने का किरदार है? लाजवंती, गबन, बालकोनी या शारदा? तो दोस्तों यह हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लाजवंती। चलिए अगले सवाल पर, दीन और सियासत किसकी नज़्म है? अकबर अलाहाबादी, इकबाल, चकबस्त या फिर हाली? दोस्तों यहाँ हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इकबाल की दीन और सियासत नज़्म है। ठीक है, अगले सवाल पर चलते हैं। ख्वाजा मीर दर्द का सन पैदाइश क्या है? 1732, 1747, 1720 या 1725? तो दोस्तों ख्वाजा मीर दर्द हसन का पैदाइश सन है ऑप्शन नंबर सी 1720। चलिए अगले सवाल पर, उर्दू क़वायद की पहली किताब है? क़वायदुल क़वायद, बहरुल फसाहत, दरियाई लताफ़त या सिफ़तुल मसादिर? तो दोस्तों ये हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उर्दू क़वायद की पहली किताब है दरियाई लताफ़त। चलिए अगले सवाल, तमाम मिसरे बराबर हों लेकिन काफ़िया ना हो तो वो कौन सी नज़्म होगी? नज़्म मौरा, आज़ाद नज़्म, पाबंद नज़्म, तरजीह बंद? तो दोस्तों यह हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पाबंद नज़्म होगी। चलिए अगले सवाल पर, चौथी का जोड़ा की मुसन्निफ़ा कौन है? कुर्रतुल ऐन हैदर, इस्मत चुगताई, जिलानी बानो या खदीजा मस्तूर? तो दोस्तों चौथी का जोड़ा अफसाने की तसनीफ़ की मुसन्निफ़ हैं इस्मत चुगताई। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर, आसमां ए आसमां किसके कलाम का इंतखाब है? तो दोस्तों यह हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खलीलुर रहमान। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर, ये हो चुका है। इनमें मुहक्किक कौन है? काजी अब्दुल वदूद, एहतिशाम हुसैन, कलीमुद्दीन अहमद, आल अहमद सरूर? तो दोस्तों इनमें जो मुहक्किक हैं वो हमारे हैं ऑप्शन नंबर ए, काजी अब्दुल वदूद। ठीक है, अब जल्दी जल्दी कराते हैं। ठीक है, अब्दुल कलाम आज़ाद का ताल्लुक़ किससे है? अल हिलाल, ज़माना, जामे जहानुमा या दिलगुदाज? तो दोस्तों यहाँ अब्दुल कलाम आज़ाद का ताल्लुक़ जो है वो है अल हिलाल से। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर, मौलवी मोहम्मद बाकिर ने जारी किया था इनकलाब, हमदर्द, दिल्ली उर्दू अखबार या ज़मींदार? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा दिल्ली उर्दू अखबार। चलिए अब हमारा लास्ट क्वेश्चन, तरजीह ज़बान के लिहाज से, तरतीब ज़बान के लिहाज से पहला शायर कौन है? गालिब, मीर, नज़ीर अकबर आबादी, सवर जहाँ आबादी? तो दोस्तों यह हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मीर तकी मीर। ठीक है, चलिए दोस्तों आज हमारी ये क्लास यहीं पर पूरी हो जाती है और आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। कोई कमी आपको नज़र आए तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा ताकि हम इसमें और सुधार कर पाएँ। ठीक है, खुदा हाफिज़।